सबसे पहले बैसाख अमावस्या का महत्व समझ लीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या की तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। हर महीने आने वाली अमावस्या पितरों की शांति, शुद्धि और पुण्य कर्म के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। इतना ही नहीं, अमावस्या की तिथि बेहद ज़्यादा शुभ होती है महालक्ष्मी की पूजा के लिए। अरे भूल गए, दिवाली की रात को अमावस्या होती है, तो ये तिथि महालक्ष्मी को समर्पित है। अप्रैल के महीने में अमावस्या बैसाख मास के नाम से जानी जाती है, जिसे हिंदू धर्म के दौरान दान पुण्य के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है, चमत्कारी अमावस्या माना गया है। वैशाख मास में स्वयं ही स्नान, दान और तप का महीना माना गया है। माना जाता है, मान्यता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से पितृ दोष शांति होती है और पूर्वजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैसाख मास की अमावस्या पर रात में करे जाने वाले उपाय। तर्पण। अमावस्या की रात में अपने पितरों का तर्पण रात में नहीं, संध्या के टाइम पे जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस टाइम पे गोधूली बेला में ध्यान पर जल अर्पित करने से आपको काले तिल, जौ, कुशा का उपयोग करना चाहिए और दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों का नाम लेते हुए धीरे धीरे जल छोड़ना चाहिए। ऐसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपके घर से पितृदोष खत्म होता है। दीपदान। रात के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। गलतियों के लिए क्षमा मांगे, याचना करें, आशीर्वाद मांगे भगवान से और अपने पितरों से भी आशीर्वाद मांगे। भोजन अर्पित। अपने पितरों से निमित्त भोजन तैयार करें और उनकी पसंदीदा चीज़ों को शामिल करें। इस भोजन में किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अगर हो पाए तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा माना जाता है कि इससे भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। दान करें। अमावस्या की रात को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, बहुत फलदायी होता है। आपको वस्त्र, अन्न, धन, कोई भी उपयोगी वस्तु दान करनी चाहिए। पितरों के नाम से किया गया दान तर्पण कर आप संकल्प करें और फिर छोड़ें। पितृ स्तोत्र का पाठ, पितृ गायत्री का पाठ इसे कहते हैं। आपको अपने पितरों के लिए पितृ गायत्री का पाठ करवाना चाहिए। आपको अपने पितरों के लिए गीता का पाठ करवाना चाहिए। आपको अपनी शांति के लिए दान पुण्य हवन करवाना चाहिए। आपको बता दूं, बैसाख मास की अमावस्या पे सुख संपदा का उपयोग, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो बैसाख की अमावस्या वाले दिन दान पुण्य कर कर शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर, दीपक में लाल रंग की बत्ती लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय करने से लक्ष्मी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनती है। मैं आपको बता दूं, बैसाख अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा बहुत ही लाभदायक होती है। इस दिन स्नान के बाद गाय के कच्चे दूध पर से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और भोलेनाथ की अति कृपा आप पर बनती है और रुके हुए काम रुकावटें दूर होती हैं। इस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कर कर आपको 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और 108 लोटे पीपल के पेड़ पर चीनी वाला जल देना चाहिए। बैसाख मास की जो अमावस्या है, घड़ा मटका, बैसाख अमावस्या पर घड़ा और मटका दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। घड़े का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। उसे पानी से भरना बिल्कुल ना भूलें। वस्त्र का दान, जिस दिन नए वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर ब्राह्मण को इस दिन अगर आप कपड़े देते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। घी का दान, अमावस्या के दिन घी का दान करना बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा करने से घी का दान करने से घर में सुख, शांति, वैभव, यश और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। चावल का दान, बैसाख अमावस्या पे ज़रूरतमंद लोगों को चावल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको धनवान बनाता है और वैभवशाली बनाता है। क्या ना करें, अमावस के दिन तामसिक भोजन, शराब का सेवन करने से बचें, बाल नाखून काटने से बचें, दूसरों की निंदा करने से बचें, तुलसी तोड़ने से बचें, नकारात्मक बोलने से बचें और आपको मैं बता दूं कि किसी का भी निंदा कर कर अपने आप को ऊंचा दिखाने से बचें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष महत्व होती है। इसीलिए ध्यान से, जाप से, ताप से मानसिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ये धन प्राप्ति का एक अलग ही स्रोत है। कहते हैं बैसाख अमावस्या अगर आप हवन करना शुरू करें और पूरे साल हवन करें हर अमावस्या पर, तो एक साल बाद पूछेंगे आपके जीवन में क्या बदलाव आए। ओए होए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। आपके पितरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अगला जीवन बहुत खूबसूरत दे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ओए होए, तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे
वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।